तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम अच्छे और परमेश्वर के आशीष और उसके अनुग्रह में होंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों, आज के वचन से हम सीखने वाले हैं लालच के विषय में, कि लालच के विषय में प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। ठीक है, वीडियो को पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जब भी हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप परमेश्वर के वचन को देख सको। तो वीडियो को शुरू करते सीधा वचन की ओर बढ़ते हैं। तो वचन क्या कहता है उसको देखते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, लालच का विषय में हम जानेंगे, तो उससे पहले हम वचन देखेंगे। वचन से हटकर हम बात नहीं करते, हम वचन को लेकर ही बात करेंगे। ठीक है, तो उत्पत्ति 3 के 6 पद में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर किस प्रकार से लिखा है ना, किस प्रकार स्त्री के विषय मन में शैतान ने उसको भटकाया, शैतान ने उसको डराया, उसके मन में एक लालच आ गया। लालच का पाप कहाँ शुरू हुआ? स्त्री से, हवा से। जब हवा के मन में लालच हुआ कि मैं इस फल को खाऊंगी तो वैसा हो जाऊंगी, वैसा हूँ, शैतान ने उसको भटकाया और वो उस भटकावे में आ गई और उसके जीवन में लालच पैदा हो गई। और जब उसके जीवन में लालच होगी तो उसने उस फल को खा लिया, जो कि परमेश्वर ने उस चीज को खाने से मना किया था, और उसकी आंखें खुल गई और उसने वो फल आदम को भी खिला दिया। तो वहां से क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर से संबंध तो तोड़ लिया, पाप तो कर लिया, पर एक लालच भी वहां से उन्होंने पैदा कर लिया। एक लालच का जीवन उनका वहां शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि उस स्त्री ने लालच किया, लालसा की उस चीज को खाने के लिए, वहां पे लालच पैदा हुआ। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब यिर्मयाह की पुस्तक है उसका 6 का 13 पद पढ़ते तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उनमें से छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची है, और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, सब छल से काम करते हैं। यिर्मयाह बताती है, यिर्मयाह की पुस्तक बताती है कि उनमें से छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर एक व्यक्ति लालची है। क्या ही पास्टर लोग, क्या ही एल्डर लोग, आजकल कितने लोग लालच में गिर रहे हैं, लालच में डूब रहे हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या याजक, क्या पास्टर, सब के सब लालची और छल के काम कर रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा ना हो, हमारा जीवन लालची कभी ना हो, क्योंकि लालच का काम क्या करवाता है? हवा ने लालच किया, पाप में पड़ा। अगर हम भी लालच करेंगे, पाप में पड़ेंगे। हमारा जीवन लालची कभी भी ना हो किसी चीज के लिए। तो प्यारे मसीह भाइयों, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन उसके 23 के 3 और 4 पद में क्या लिखा है, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा ना करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या लिखा है यहाँ पे? उसके स्वादिष्ट भोजन का लालसा मत करना। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है ना, मैं आप लोगों को नहीं कहूंगा कि आप लोग ऐसे, पर कई विश्वासी लोग, कई लोग ऐसे होते हैं ना कि लालच में पड़ते हैं कि आज उसके घर में इतना अच्छा खाना बना है, मेरे घर में क्यों नहीं है? आज उसके पास इतना अच्छा है तो मेरे पास क्यों नहीं है? आप कभी इस चीज में मत जाए। अगर कोई अच्छा लगाता है, लगाने दो, अच्छा खाता है, खाने दो। क्या लिखा है वचन में कि अच्छे की लालसा मत करना। इसी कारण तो हवा ने भी पाप किया। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा ना हो, आप अच्छे के विषय में कहीं पाप ना करो। फिर तो क्या है? वो धोखे का भोजन है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। जैसे कि शैतान ने काम किया हवा के जीवन में, वो धोखे का हुआ और उसने लालच किया। वैसे अगर आप भी आज किसी के विषय में सोचते हो, किसी के बारे में सोचते हो कि उसके घर में इतना अच्छा बना है, मेरे घर में नहीं है, उसके पास इतना अच्छा है, मेरे पास नहीं है, परमेश्वर आपको देगा। आपने परमेश्वर के वचन में यहीं पे लिखा है, नीति वचन 23 के 4 में, कि तो धनी होने के लिए परीक्षा मत करना, बल्कि अपने भरोसे को प्रभु पर छोड़ना। हालेलुया। तो आप धनी होने के लिए, ये सब करने के लिए लालसा मत कीजिए, इन सब चीजों के पीछे मत भागिए। परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए, परमेश्वर आपको हर चीज देगा, उसने लिखा है। इसलिए हमें इन चीजों से बच के रहना है और दूर रहना है। एक लास्ट वचन और देखेंगे हम। तो जब लास्ट वचन हम पढ़ेंगे लूका उसके 13 के 15 में इस प्रकार से लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति से बहुतायत से नहीं होता। चौकस रहने की जरूरत है आज आपको और मुझे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, लूका का पुस्तक हमसे कहती है कि चौकस रहो, तुम्हारा जीवन लालच में ना हो, लोभ लालच में ना रहो, इससे बचे रहो। क्योंकि ये चीज क्या है? बहुत ही खतरनाक है, हमें पाप में डाल सकती है, हमें पाप में गिरा सकती है, हमारे जीवन को ऊंचे लेवल से डाउन लेवल पे लाने में एक सेकंड नहीं लगा सकती। जब आदम और हवा को इतनी अच्छी जिंदगी दी गई थी वहां पर अदन की वाटिका में, तो उन्होंने क्या किया? एक लालच की वजह से उनका जीवन सारा पाप में चला गया। तो परमेश्वर आपसे यही कहता है कि लालच से बचे रहो, चौकस रहो। ये चीज आपके जीवन के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारे जीवन में आज लालच की आत्मा है प्यारे मसीह भाई बहनों, तो हम कहीं ना कहीं फिर गलती कर रहे हैं, फिर पाप में गिर रहे हैं। तो आज इस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको देने वाला है। उसने आपको नहीं कहा कि मैं तुझे नहीं दूंगा, वो आपको उससे बढ़कर देने वाला। पर इन चीजों की लालसा करना छोड़ दीजिए, संसार की लालसा करना छोड़ दीजिए, इनमें कुछ नहीं रखा है। हालेलुया।
तो मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचनों से कुछ ना कुछ सीखिए। अगर सीखिए हो तो फिर से कहूँगा कि इस वीडियो को अपने सभी मसीह भाई बहनों तक पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी इन वचनों से आशीष पा सके और कुछ समझ सके। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए वचनों के साथ। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।